नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आपको याद ही होगा, चूंकि अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता है, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, जब झारखंड का चुनाव चल रहा था उस समय जो प्रचार हो रहा था उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि घुसपैठिए महिलाओं का मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, भैंस खोल करके ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन ये था, हमको याद है कि मंगलसूत्र की बात उन्होंने की थी, बड़ी चर्चा हुई थी उसकी कि घुसपैठिए मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। घुसपैठिए तो छीन कर नहीं ले जा सके, पता भी नहीं चला झारखंड में कितने घुसपैठिए हैं, अब तक नहीं पता चला। बिहार में कितने घुसपैठिए हैं वो भी नहीं पता चला। बंगाल में कितने घुसपैठिए मिले वो भी नहीं पता चला। तो जब घुसपैठिए का पता ही नहीं तो घुसपैठिए मंगलसूत्र छीन करके कहाँ से ले जाएंगे? अब तक कोई ऐसी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कराई गई है हिंदुस्तान के किसी शहर या किसी पुलिस स्टेशन में कि हमारा मंगलसूत्र जो है घुसपैठिए ले गए। अब आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि मंगलसूत्र ले जाएंगे, मतलब चोरी छीनेंगे आपके, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको साकार कर दिया। जो घुसपैठियों के नाम पर कहा, उन्होंने खुद साकार कर दिया। मंगलसूत्र में आप जानते हैं कि हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक का ये रहा जाता रहा सुहाग चिन्ह मंगलसूत्र, लेकिन हिंदी सिनेमा की वजह से ये पूरे देश में मंगलसूत्र जो है सुहाग चिन्ह बन गया। और मंगलसूत्र में इंपॉर्टेंट होता था वो दाने जो होते थे, मंगल के दाने, लेकिन उसमें सोना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मंगलसूत्र के नाम पर सोना ही जो है मूल हो गया। और महिलाओं के लिए कहा जाता है कि सोना बड़ा प्रिय है। महिलाएं कुछ खरीदे ना खरीदे, सोना खरीदना जरूर पसंद करती हैं। वो चाहे गले का हार हो, चाहे मांग टीका हो, चाहे हाथ में कड़े हो, चूड़ी हो, चेन हो, बहुत सारी चीजें। मैं तो सोना पहनता नहीं, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन सोना हमारे देश के लिए जो है स्त्री धन के तौर पर जाना जाता है। जब शादी होती है तो दुल्हन को सोना चढ़ाया जाता है, माँ पिता भी सोना देते हैं, और जो वर पक्ष है, ससुराल पक्ष है, वो भी सोना चढ़ाता है। हमें याद है गांव में जो है जब शादी होती थी तो क्या क्या चढ़ा, वो बाकायदा उसकी प्रदर्शनी की जाती थी, दिखाया जाता था पूरे मंडप के लोगों को कि देखिए ये चढ़ा। दहेज हमारे यहाँ जो है, भले सरकार ने लंबे समय से दहेज विरोधी कानून बना रखा है कि दहेज लेना देना जुर्म है, गैर कानूनी है, लेकिन हमारे समाज ने उसको गैर कानूनी नहीं माना है और दहेज जो है बड़ा पवित्र लेन देन माना जाता है। जिसे नरेंद्र मोदी जी कैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के 0% टॉलरेंस, लेकिन भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जिसको वो खुद भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो वैसे ही दहेज को लेकर के भले सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन समाज ने अभी नहीं माना। समाज ने माना कि दहेज जो है मूलतः स्त्री धन है, बेटी को तब संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। हालांकि 2005 के बाद सरकार ने कानून बना दिया, मनमोहन सिंह ने कानून बनाया कि स्त्री को भी, यानी बेटी को भी उतना ही मिलेगा जितना बेटे का हिस्सा है। यानी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। जो पिता की संपत्ति है, जो पितर की संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, उसमें बेटी का भी उतना ही हक है। लेकिन जब नहीं था ये, तो दहेज जो है एक माध्यम था। दहेज यानी जो पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा होना चाहिए था, वो पिता जो है दहेज के तौर पे दे देता था। और आम तौर पे लड़के वाले जो है जितना पैसा लेते थे, उसका सोना खरीद करके दुल्हन को भेंट करते थे। और माना जाता था ये भी कि दुल्हन का जो जो स्त्री का धन है वो विपत्ति काल में काम आता है। आप जानते हैं हमारा देश किसानों का देश रहा, हालांकि अब तो बनियों का देश हो गया है, अब नेताओं का देश हो गया है, अब सांप्रदायिक लोगों का देश हो गया, हिंदू मुसलमान करने वालों का देश रह गया। नौकरी पेशा वाले भी छा गए, मध्य वर्ग जिसको कहते हैं। किसान बेचारे हाशिए पर चले गए। लेकिन किसान भले हाशिए पर चले गए हों, लेकिन किसानों की जो परंपराएं हैं, किसानों के जो कस्टम्स रहे, हमारे भारतीय कस्टम वही, और वो सब उसी को अपनाते हैं। तो सोना जो है आज भी माना जाता है कि विपत्ति के समय सोना वो काम आता है, स्त्री धन वो काम आता है। और इसलिए देखिएगा शादी के समय सोना खूब बिकता है। गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बेटी की शादी में चाहता है कि वो बेटी को कम से कम
एक दो भर सोना जरूर थे। एक दो भर का मतलब होता है 12 ग्राम, एक भर मतलब 12 ग्राम होता था। पहले भरी से तौला जाता था सोने को, अब तो 10 ग्राम का हिसाब लगता है। 10 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना। और मुझे याद है 2012-13 का याद है, 2012-13 में सोना हमें कुछ बेचना पड़ा था, तो उस समय कुछ 13,000 रुपया प्रति 10 ग्राम के रेट से सोना बिक रहा था। आज सोने की कीमत 1.5 लाख है। सोचिए कितना महंगा हुआ सोना। और अब जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सोना न खरीदे, सोना खरीदने से जो विदेशी धन है, यानी कहिए कि विदेशी मुद्रा है, जो डॉलर है, वो खर्च होता है, क्योंकि सोना बाहर से आयात होता है। और सोना जब बाहर से आयात होता है तो जाहिर है डॉलर लगता है। अगर आपको एक डेटा दें कि कितना सोना जो है कब कब हम मंगाते रहे, तो आप चौंक जाएंगे। अब तक मतलब कुछ पिछले 2020 से लेकर के 2026 तक अगर आंकड़ा देखें, तो सोना जो है वो 2.5 गुना बढ़ गया है। आयात, सोने का आयात 2.5 गुना बढ़ गया है। जो 2020 में सोना हम मंगाते थे, जितने जितने लाख रुपए का सोना, उसके 2.5 गुना ज्यादा आज हम सोना मंगा रहे हैं। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का सोना हम मंगाते हैं। और सोना इसलिए भी ज्यादा आयात होने लगा कि जो जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता आती है, मार्केट जब उथल पुथल के दौर से गुजर रहा होता है, तो जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो सबसे सेफ जो है सोना को मानते हैं, या प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में हर कोई नहीं जाता है, लेकिन सोना हर कोई खरीद लेता है, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है। सोना खरीदा और फिर सोना जो है अच्छे अच्छी दुकान से अगर सोना खरीदा है, तो फिर दुकान वाले सोना वापस खरीद भी लेते हैं। तो सोना जो है विपत्ति के समय हार्ड कैश के तौर पे है। प्रॉपर्टी जो है, जमीन जायदाद है, वो हार्ड कैश के तौर पे नहीं है। उसको आज चाहे अभी चाहे कि हमको पैसा मिल जाए तो जमीन नहीं बिकेगी, औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा। लेकिन सोना जो है, उस समय जो रेट रहेगा, उस समय के रेट के हिसाब से आपको तुरंत दुकान में सोने का जो उसकी जो कीमत है वो आपको मिल जाएगी। इसलिए सोना बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। इन्वेस्टर भी, चूंकि सोना में निश्चितता है कि सोना का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। शेयर बाजार में बहुत लोग पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार बड़ा उथल पुथल से चल रहा है, और शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं वो कई बार डूब भी जाते हैं। आप सुनते होंगे कि शेयर बाजार 1,000 पॉइंट गिरा आज सेंसेक्स, और इतने लाख करोड़ का हुआ नुकसान, ऐसा सब सुनते होंगे। शेयर बाजार में हमेशा हमेशा जो है रिस्क पे रहता है, लेकिन सोना रिस्क पर नहीं है। और सबसे ज्यादा पिछले कुछ सालों में अगर कहें तो सोने की कीमत बढ़ी है। जो इन्वेस्टर सोना में पैसा लगाए हुए हैं, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका उनकी लाभ, उनकी जो कमाई है, जो आमदनी है, वो बढ़ी है। और अब जो है सरकार ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने तो कहा है कि सोना न खरीदे, लेकिन केवल इतना नहीं कहा, सोना न खरीदे आम आदमी। ये जानते हैं कि सोना तो लोग खरीदते ही, हमारे कहने से रुकने वाले नहीं। तो क्या किया उसने, आयात जो इंपोर्ट ड्यूटी है, आयात दर है, जो टैक्स है, उसको बढ़ा दिया है। 6% से वापस 15% कर दिया गया, यानी 9% बढ़ा दिया गया। यानी अगर 10 ग्राम सोना पहले 1.5 लाख रुपया का मिल रहा था, तो अब टैक्स बढ़ गया और 10% और बढ़ गया, तो सोच लीजिए कितना पैसा बढ़ गया। तो 15,000 के करीब और बढ़ गया। और देखिए, सोना 10,000 महंगा हुआ, चांदी 18,000 महंगी हुई। ये लगाते ही, टैक्स लगाते ही 10,000 सोना बढ़ गया और चांदी 18,000 रुपये बढ़ गया। और अब देखिए कि गरीब लोग, जो बहुत गरीब हैं, जो सोना नहीं खरीद सकते, वो चांदी खरीदा करते थे अपने, वो भी स्त्री धन के तौर पे था चांदी। हालांकि चांदी का और दूसरी जगह बिजनेस में बड़ा इस्तेमाल है, इसलिए चांदी अब खरीद जेवर के तौर पे कम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर चांदी जो है बिजनेस, कई प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होती है। लेकिन फिर भी गरीब लोग चांदी खरीदा करते थे। तो चांदी भी जो है 2.5 लाख से ऊपर उसकी कीमत हो गई है प्रति किलो। अब देखिए कि 10 ग्राम सोने का भाव अभी जो है 1.63 लाख, 1,63,000
63,000 रुपया है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव 2,97,000, में तो कम बोल रहा हूं, 3 लाख के करीब पहुंच गया है चांदी का भाव। सोना 1,63,000। और देखिए, सरकार ने ये जो टैक्स बढ़ाया है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, उसके पीछे रीजन दिया है। उसने कहा है कि इससे क्या होगा कि सोना लोग कम खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे तो आयात सोने का घटेगा, और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जो डॉलर है, उस पर जो दबाव पड़ रहा है, उसको हम कम करें। अब देखिए, ये कब तक युद्ध चलेगा कुछ पता नहीं। अमेरिका जब तक चाहेगा युद्ध चलेगा, क्योंकि सबके दादा ट्रंप है। हालांकि मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप उनके मित्र हैं। मोदी जी लगातार ट्रंप की तारीफ करते हैं, ट्रंप के खेमे में रहते हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। ये पूछ नहीं पा रहे हैं कि भाई कब तक चलाइएगा ये, कब तक युद्ध चलेगा ये। अभी देखिए, वो चीन गए हैं ट्रंप, और ये धमका के गए हैं। वो कह के गए हैं कि ईरान के पास दो ही रास्ता है, या तो समझौता करें, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहे। और तबाही के लिए तैयार रहे, ऐसा जब कहा है, तो फिर से एक बार तेल का दाम बढ़ गया। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जब जा रहे थे वहां ईरान, सब क्षमा करेंगे, चीन, तो पूछा पत्रकारों ने, तो ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिकी जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचते। हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न पहुंचे। अब देखिए, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये पूरा गप है। ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी गुंडागर्दी है, और ये बहानेबाजी है, अपनी गुंडागर्दी चलाने। हमारे देश में भी ऐसा चलता रहता है। देश हित के नाम पर जो है लूट मची हुई, देश हित के नाम पर जो है तमाम, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, तो अब टैक्स लगाया है, सब देश हित के नाम पर हो रहा। सोना न खरीदे देश हित पर, तेल पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें देश हित के नाम पर, सब देश हित के नाम पर किया जा रहा है। और नेता जो है वो देश हित को रोज तिलांजलि देते रहते हैं। ट्रंप वही कर रहे हैं। ये देश हित नहीं तो दुनिया हित को तिलांजलि इन्होंने दे दी है। और अब जब परमाणु हथियार नहीं रखी, ये चिंता है। लेकिन ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा कि अगर ज्यादा दबाव देंगे तो अब हम परमाणु हथियार बनाएंगे। तबाह करना है तबाह करो, लेकिन हम फिर परमाणु हथियार बनाएंगे। हालांकि जो ये चीन जा रहे हैं, तो माना जा रहा है कि चीन जाने के बाद जो चीन से उनकी बात होगी बुधवार, मतलब आज, कल कल जो है गुरुवार होगा, और गुरुवार को जो है उनकी बैठक है। गुरुवार और शुक्रवार को वहां के जो शी जिनपिंग है उनके साथ उनकी बैठक है। और 9 साल में कोई राष्ट्रपति, यानी कि ये ट्रंप का पहला चीन दौरा है। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें ईरान मुद्दे पर मूल बातचीत होगी। और का ये भी माना जा रहा है कि चीन जो है, ईरान में उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चीन के हित है ईरान के साथ, इसलिए ईरान को समझाने का काम करेंगे। ये एक दबाव बनाया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जो चेतावनी दी है उसके अनुसार कि दोबारा अगर हमला किया तो 90% यूरेनियम संवर्धन की दिशा में जा सकता है, यानी परमाणु बम बनाने की स्थिति में वो पहुंच जाएगा। तो ये जो इसकी वजह से क्या हुआ, क्रूड ऑयल फिर बढ़ गया, महंगा हो गया। और जब महंगा हो गया तो जाहिर है, जो मोदी जी कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, तेल डीजल कम खरीदें। अब ट्रंप पे तो उनका अख्तियार है नहीं, भले गटर मीडिया बताए कि ट्रंप जो है उनके इशारे पर चलते हैं, ट्रंप उनसे राय मशवरा करते हैं, पुतिन राय मशवरा करते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू राय मशवरा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोई गिनता नहीं है इनको। हमारे देश के प्रधानमंत्री थूथा चना बाजे घना, या अपना गप भारत में गप पसारते रहते हैं। दुनिया के जब विदेश जाते हैं और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे बात करते हैं, तो घिघी बनी रहती है, केवल दांत निपोड़ने का काम करते हैं। कोई ऐसा समझौता करके नहीं आते हैं जिससे भारत का मान बढ़े। अब देखिए, जो 15% जो सोने पर इन्होंने ड्यूटी लगाई है, 10% ड्यूटी, इसमें से बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, और 5% एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया जाता है।
एग्रीकल्चर के नाम पर क्या 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 डेवलपमेंट करते हैं आपको पता है। किसान लगातार आंदोलनरत है कि एमएसपी बढ़ाई जाए, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। नरेंद्र मोदी देने को तैयार नहीं। अब नरेंद्र मोदी ने जिनको अब कृषि मंत्री बनाया है, वो नरेंद्र गप करने में नरेंद्र मोदी से भी आगे। एक गप्पी, दूसरा महागप्पी। तो वो शिवराज सिंह चौहान जो है, एकदम नरेंद्र मोदी जी को रिलैक्स कर दिया कि आप चिंता मत कीजिए, किसानों को बेवकूफ बनाने में हम आपको कोई शिकायत नहीं रहने देंगे। जितना बनाया जा सकता है, जितना सोचा जा सकता है, हम करेंगे। तो ये देखिए, 5% जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नाम पे सेस दिया जाता है, वो सोना आयात। सोना कौन खरीद रहा है? सोना ज्यादातर वही खरीद रहा है। हालांकि मंदिरों में सोना जो है भारी मात्रा में रखा हुआ है। अभी सोमनाथ मंदिर गए थे नरेंद्र मोदी, वहां भी सोने का गुंबद है, सोने की छत है, सोने का क्या क्या है। मध्य प्रदेश में एक जैन मंदिर गया था, क्या नाम है जगह का, मोहन कुछ करके नाम है। वहां बताया मुझे वहां घुमाने वालों ने कि सर ये देखिए पूरा जो है सोना लगा हुआ है। स्वर्ण मंदिर तो नाम ही उसी से। और आप सुनते ही होंगे कि तिरुपति मंदिर में इतना, फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट ने इतना सोना दान किया, फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट ने इतना सोना दान किया। कुछ लोग चुप चुप सोना दान करके चले आते हैं। भगवान बेचारे ने कड़ा पहनते हैं ना गले का, कोई अपनी पत्नी को मंगलसूत्र देते हैं। उनको सोना से क्या लेना, सब तो उन्होंने ही रचा है। सोना हो चाहे मिट्टी हो, लेकिन उनको फिर भी वो चढ़ाते हैं। यही यही ढोंग है, सोना चढ़ाते हैं उनसे उनको। और अब जब ये दाम बढ़ा है तो कहा जा रहा है कि इससे सबसे तो ये होगा कि आम आदमी सोना खरीदना छोड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं, लेकिन उसको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि सोने का दाम बढ़ेगा आम आदमी के लिए, और दूसरा ये है, कहा जा रहा है कि टैक्स बढ़ाने से तस्करी की संभावना बढ़ेगी। आपको याद होगा पुरानी फिल्में में जो 60s 70s, खास करके 80s की फिल्म, अमिताभ बच्चन का दौर जो था, 80s की फिल्मों में अक्सर आता था जी, सोना उतर रहा है उधर मडाई लैंड में। मडाई लैंड का नाम, बॉम्बे में मडाई लैंड समुद्र का इलाका है। मडाई लैंड में जो है, और वो सोना जो है तस्करी होती थी। वहाँ बड़े बड़े डॉन थे, करीम लाला और हाजी मस्तान, ये सब सोना की तस्करी किया करते थे। लेकिन सोना की तस्करी जब बंद हो गई लगभग, तो फिर ड्रग्स की तस्करी होने लगी और हथियार की तस्करी होने लगी, और उसमें जो है दाऊद इब्राहिम का नाम आया। तो एक बार फिर से जो है सोना की तस्करी बढ़ेगी, ये कहा जा रहा है। और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, उन्होंने कहा कि सरकार ने करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया है, और पहले से ही ऊंची कीमतों के बीच यह फैसला मांग को प्रभावित कर सकता है, और जाहिर है उसका असर जो है आम आदमी पर पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पे जो वजन है वो भगवान संभाल लेते हैं। आम आदमी को लगता है कि बस सब भगवान करते हैं। तो इसलिए मोदी जी इस बात को जानते हैं, क्योंकि भगवान के बहुत करीब है नरेंद्र मोदी। राम मंदिर बनाया तब से तो और करीब हो गए, तमाम मंदिर जा रहे हैं और ध्यान लगाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, नवरात्रा रखते हैं। तो जाहिर है भगवान के करीब। वो जानते हैं कि आम आदमी की नब्ज कहाँ है, आम आदमी सोचता क्या है। तो आम आदमी जानते हैं कि आम आदमी जो है वो सब कुछ भगवान पे डाल देता है। अच्छा, भगवान चाहेंगे तो सब हो ही जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कितना ही पैसा बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, भले लोगों को लगे, हम जैसे जो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जो लोग हैं, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था का जो हाल है, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी का तेल निकलेगा। लेकिन आम आदमी जानता है नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे। जब ऊपर वाला चाहेगा, जाको राखे साइयां, वो जाको राखे साइयां मार सके। ये सब जुमले हमारे देश में बड़े अद्भुत जुमले, और यही जुमले जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए संबल का काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को रास्ता दिखाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी आम आदमी की परेशानियों से कभी परेशान नहीं होते। अब देखिए, नीट की परीक्षा हुई और फिर जो है पेपर लीक हो गया, बच्चे सब परेशान हैं। इसके पिछले साल भी हो गया था, आपको याद कीजिए। नौकरियां नहीं है, इलाज महंगा हो गया है, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल परेशान नहीं। क्यों? जानते हैं सब भगवान भरोसे, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता।
तो जब पत्ता नहीं हिलता है आम आदमी का, ये जुमला हिट है, तो नरेंद्र मोदी जी क्यों परेशान हो आप? हम परेशान होते हैं, हालांकि कभी कभी हमें भी लगता है कि हम खामखा परेशान हो रहे हैं। आम आदमी को नरेंद्र मोदी ही चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर के पास ले जाने का रास्ता वही दिखाते हैं। मुसलमानों को वही दबा रहे हैं, नहीं तो मुसलमान तो अभी हिंदुओं को रहने नहीं देते, हिंदू खत्म हो जाते। ये 12 साल में हिंदुओं को जान में जान आई है। ये तो अब तक तो हिंदुओं को सांस लेना मुश्किल था। जितने हिंदू थे आज देखे कितने प्रसन्न है हिंदू, कहीं कोई टेंशन नहीं। मुसलमान एकदम डरे हुए हैं, चुप बैठ गए। अब ये अलग बात कही है कि मुस्लिम कंट्रीज का जो दबाव बढ़ा है, दबाव बढ़ा है मतलब जो टेंशन बढ़ा है, जो तेल का दाम बढ़ा है, तेल नहीं आ रहा है सही तरीके से, पसीना छूट रहा है। लेकिन पसीना नरेंद्र मोदी जी को नहीं छूट रहा। पर नरेंद्र मोदी जी को पसीना छूट रहा होता तो वो रोड शो नहीं करते, वो तमाशे नहीं करते, वो शपथ ग्रहण समारोह इतना भव्य तरीके से नहीं करवाते, वो विदेश यात्रा पे नहीं जाते। दूसरों को कहा विदेश यात्रा मत कीजिए, खुद विदेश यात्रा करना। तो वो जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो आम आदमी है उसकी नब्ज पहचानते हैं। आप नरेंद्र मोदी की नब्ज कब पहचानिएगा, ये आपको तय करना है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।